हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? जो बंगाल के गवर्नर थे हमने उसको देखा था। कौन थे? सिर्फ ट्राइब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम बंगाल के गवर्नर जनरल, जिसमें हम दो को पढ़ेंगे। एक तो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में देखेंगे और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, है ना। तो आज सिर्फ हम दो ही देखेंगे क्योंकि ये बड़े बड़े हैं ना। इससे आपके 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में ही क्वेश्चन बनेंगे और इससे क्या आपके प्री का जो फैक्चुअल डाटा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, और यहाँ से टी के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और मेंस का तो हम लेकर चल ही रहे हैं ना। तो आज हम वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस को पढ़ेंगे, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे ना। तो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग थे, है ना। तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1772 से 1785 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है ना। और इन्होंने क्या, जो क्लाइव के द्वारा, किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी, उसको क्या किया? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा क्या, समाप्त कर दिया। तो द्वैत शासन को समाप्त किसके द्वारा किया? वॉरेन हेस्टिंग। कहाँ पे? बंगाल में लागू थी, है ना। और बंगाल की राजधानी को क्या बनाया था? कोलकाता बनाया था ना, जो कि बाद में तक क्या, जो भारत की राजधानी बनी रही कोलकाता, उसके बाद क्या, दिल्ली को राजधानी बनाया था ना। जब कब? 1912 में, है ना। 1912 में बनाया था ना। 1776 ईस्वी में एक कानून संबंधी एक संहिता का निर्माण किया था। किसके द्वारा? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कानून संबंधी एक संहिता का निर्माण करवाया था, जिसे क्या बोलते हैं? ए कोड ऑफ जेंटू। क्या बोलते हैं? ए कोड ऑफ जेंटू कहा है ना। तो ये याद रखना है कि ए कोड ऑफ जेंटू किसके द्वारा निर्माण की गई? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई, है ना। और वॉरेन हेस्टिंग के समय ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना। तो किसके समय हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, है ना। तो ये किसके समय हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग थे। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे बंगाल के, है ना। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट पारित करके, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके द्वारा की गई? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। और कौन सा अधिनियम बनाया था? तो 1772 में पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत क्या किया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, है ना। और एकमात्र भारत के गवर्नर जनरल थे जिनके समय क्या, जिन पर क्या, इंग्लैंड में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था ना। तो ये पॉइंट भी याद रखने की जरूरत है कि एकमात्र भारत के गवर्नर जनरल थे जिन पर क्या, इंग्लैंड में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। क्या? इंग्लैंड में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था ना। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका टाइम पीरियड 1786 से 1796 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा। इनको क्या बोलते हैं? निर्माता। भारत में एक निर्माता और सुधारक के रूप में जाना जाता है। किसको? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में निर्माता और सुधारक के रूप में जाना जाता है ना। इनको ही सिविल सेवा के जनक और पुलिस व्यवस्था के जनक और प्रशासनिक व्यवस्था को इन्होंने क्या किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए 1793 में क्या, एक नियम बनाया, जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्नवालिस कोड बोलते हैं ना। और इनके समय क्या, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 तक। कौन सा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और दूसरा किसके समय हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय कौन सा दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या, स्थायी बंदोबस्त, जो भू राजस्व व्यवस्था है, उसको लागू किया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था ना।
तो हम क्या क्या चीज़ देखेंगे। तो वॉरेन क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी है बंगाल के गवर्नर जनरल में। वॉरेन हेस्टिंग का शासनकाल कब से कब तक, 1772 से 1785 ईस्वी। ब्रिटिश शासन इनके समय समाप्त हो गया था। बंगाल की राजधानी कोलकाता को बनाया था और 1776 में कानून संबंधी एक संहिता का निर्माण करवाया, जिसे ए कोड ऑफ जेंडू कहा। क्या बोला? ए कोड ऑफ जेंडू। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसके बाद हम देखेंगे इनके समय क्या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784। और क्या देखा था हमने, पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। एकमात्र भारत के गवर्नर जनरल थे जिन पर इंग्लैंड में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। और जो महाभियोग की प्रक्रिया वो भी क्या इंग्लैंड से ली गई थी ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी तक टाइम पीरियड निर्माता व सुधारक के रूप में सिविल सेवा के जनक, पुलिस व्यवस्था के जनक, प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए 1793 में कॉर्नवालिस कोर्ट नियम बनाया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1790 से 92 तक। 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया ना। इसके बाद हम नेक्स्ट जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनको पढ़ेंगे। हम इसी लेक्चर में क्या सर जॉन सॉर और लॉर्ड वेलेस्ली को और देख लेते हैं। इससे पहले हमने वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस को देखा था। वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस। सर जॉन सॉर कब से कब तक तो 1793 से 98 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा। इनके समय सिर्फ 2 घटनाएं घटित हुई थी। एक तो खारदा का युद्ध जो कि 1795 ईस्वी में मराठों व निज़ाम के बीच हुआ था। किसके बीच? मराठों व निज़ाम के बीच हुआ था। और मैसूर के संदर्भ में क्या हस्तक्षेप की नीति के कारण ये प्रसिद्ध थे। कौन? जॉन सॉर। तो ये 2 घटनाएं घटित हुई थी किसके समय? जॉन सॉर के समय। एक तो खारदा का युद्ध हुआ था कब? 1795 ईस्वी में मराठा व निज़ाम के बीच। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या? तो मैसूर के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति के कारण क्या प्रसिद्ध थे। कौन? जॉन सॉर। इसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका टाइम पीरियड 1798 से 1805 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा। इनके समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने क्या जो लॉर्ड वेलेस्ली उन्होंने शांति की नीति का परित्याग कर केवल युद्ध की नीति का अवलंबन किया था, है ना। तो शांति की नीति को त्यागते हुए केवल युद्ध की नीति अपनाई थी, है ना। और इनके द्वारा सहायक संधि के लिए ये प्रसिद्ध है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे डलहौजी। तो डलहौजी क्या उनकी हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध है। वैसे ही क्या वेलेस्ली सहायक संधि के लिए। तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए? तो हम ये भी देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्री में कि सहायक संधि के अंतर्गत कौन किस किस राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस किसने किया, है ना। एक तो हैदराबाद ने, मैसूर ने, तंजौर इसमें आ जाएगा, अवध ने भी हस्ताक्षर किए, जोधपुर, जयपुर, मैसूर, बूंदी, भरतपुर और पेशावर, है ना। तो ये इन राज्यों के द्वारा क्या सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, है ना। इसके बाद इनके समय क्या हुआ था? आंग्ल मराठा युद्ध के तहत क्या बसीन की संधि हुई थी। किसकी? आंग्ल मराठा युद्ध के समय क्या बसीन की संधि इन्हीं के समय हुई थी, लॉर्ड वेलेस्ली, है ना। तो हमने चार बंगाल के गवर्नर जनरल को देख लिया। एक तो वॉरेन हेस्टिंग को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और थर्ड थे जॉन सॉर। जॉन सॉर के समय से 2 ही घटना घटित हुई। खारदा का युद्ध 1795 ईस्वी में मराठा व निज़ाम के बीच, और मैसूर के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति के कारण प्रसिद्ध। इसके बाद हमने देखे वेलेस्ली के समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो शांति की नीति का परित्याग कर युद्ध की नीति को अपनाया था ना। और सहायक संधि इनकी प्रमुख विशेषता है। हस्ताक्षर किसने किए थे? तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, मैसूर,
बूंदी भरतपुर और पेशावर में, है ना। इसके बाद क्या हुआ था इनके समय वाली एक घटना, तो आंग्ल मराठा युद्ध के तहत बरसीन की संधि हुई थी ना। तो ये 4 बंगाल के गवर्नर जनरल हमने देख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम 4 से 5 गवर्नर जनरल देख लेंगे, क्योंकि इसके बाद सब क्या ज़्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ना, सिर्फ 2 से 3 इन्फॉर्मेशन ही देखना है। जैसे सर जॉन सोर का हमने सिर्फ 2 ही इन्फॉर्मेशन देखी, एक खारदा का युद्ध और मैसूर के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति के कारण प्रसिद्ध थे। तो उसी प्रकार पहले चली के बाद भी कुछ जो गवर्नर जनरल है उनके बारे में हमको कम देखना है, 2 से 3 इन्फॉर्मेशन। तो हम 4 से 5 क्या है गवर्नर जनरल देख लेंगे। उसके बाद फिर भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, फिर वायसराय।